हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब क्लास। ये भी कॉम्प्लेक्स में आता है। पहले आपने नाउन क्लास पढ़ा, फिर एडजेक्टिव क्लास पढ़ा और ये लास्ट है उसी का एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा क्योंकि एडवर्ब के काइंड्स ज़्यादा हैं, उनके कंजक्शंस ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। एडवर्ब क्लास का जो पहला टॉपिक होगा टाइम क्लास कंजक्शंस। टाइम क्लास के जो कंजक्शंस हैं व्हेन, एज, व्हाइल, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, अनटिल, टिल, व्हेनेवर, एज लॉन्ग एज और सिंस। जैसे सेंटेंस आपका है ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज कॉट इन द ट्रेन। तो वह स्कूल जा रहा था, वह रेन में भीग गया। तो व्हाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जबकि वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज कॉट इन द रेन। तो जो व्हाइल वर्ड है ये हमारा टाइम क्लास को शो कर रहा है और यहीं से ये सबऑर्डिनेट क्लास बन गया व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये डिपेंड करता है। व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल डिपेंड कर रहा है ही वाज कॉट इन द रेन पर, जो कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आई विल गो गेट मनी फॉर यू, डोंट गो टिल देन, डोंट गो अनटिल आई गेट मनी फॉर यू। अनटिल आई गेट मनी फॉर यू ये भी डिपेंड कर रहा है इस पर, डोंट गो पर। इस तरह ये अनटिल जो हमारा है टाइम क्लास है और ये पूरा सेंटेंस जो हमारा हो गया ये क्या बन गया एडवर्ब क्लास। दूसरा टाइप होगा इसका कंडीशन क्लास। कंडीशन के जो कंजक्शंस हैं वो हैं इफ़, अनलेस, सपोज, इन केस, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड, आई विश, आई वुड, दैट, इफ़ ओनली आदि। वी मे गो टुमारो, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, वी मे गो टुमारो इफ़ द वेदर परमिट्स। इफ़ हमारा जो है कंडीशन शो कर रहा है इसलिए हमारा कंडीशन क्लास हो जाएगा। अगला है आपका पर्पज़। पर्पज़ के लिए सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट और दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू मीट हिज ब्रदर, ही वेंट टू दिल्ली सो दैट ही माइट मीट हिज ब्रदर। सो दैट हमारा बन गया पर्पज़, उद्देश्य प्रकट कर रहा है कि वह क्यों जाना चाह रहा था दिल्ली। नेक्स्ट हमारा इसी का एग्जाम्पल है ही इज़ आफ्रेड ऑफ गेटिंग लेट, ही विल गो बाई हिज ओन कार। इसको हम जब कंबाइन करेंगे ही विल गो बाई हिज ओन कार लेस्ट ही शुड गेट लेट। लेस्ट हमारा शो कर रहा है पर्पज़ कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे विलम्ब हो जाए। नेक्स्ट हमारा प्लेस, वेयर और वेयर एवर, ये स्थान सूचक है। आई शैल गो, ही वर्क्स देयर इन अ फैक्ट्री, आई शैल गो वेयर ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वेयर ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री हमारा एडवर्ब क्लास बन जाएगा प्लेस वाला। नेक्स्ट इसी का होगा हमारा रिजल्ट, दैट फॉलोड बाय सच एंड सो। ही ड्रोव वेरी फास्ट, ही सून ओवरटूक अस, ही ड्रोव सो फास्ट दैट ही सून ओवरटूक अस। अब ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। फिर एडवर्ब ऑफ रीजन आता है। यू आर डिस्टर्बिंग मी, आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट वर्क एज यू आर डिस्टर्बिंग मी। एज भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज भी जोड़ सकते हैं, सिंस जोड़ सकते हैं, दैट जोड़ सकते हैं, नाउ दैट जोड़ सकते हैं। इतने कंजक्शन इसमें लगेंगे। इसी तरह हमारा आएगा कंसेशन और कंट्रास्ट। ऑल्दो, दो, एज, हाउएवर, इवन, इफ, वेदर, इवन टू, दो, नो मैटर व्हाट, नो मैटर दैट, नॉट विद स्टैंडिंग, दैट मच, एज, व्हाट एवर। ये सारे कंजक्शंस इसमें आएंगे। ये सेंटेंस है इसके, जैसे ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन स्टिल रन वेरी फास्ट। आल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन रन वेरी फास्ट। आल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज़ लकी, ही विल नॉट विन दिस मैच, हाउएवर लकी ही मे बी, ही विल नॉट विन दिस मैच। हाउएवर लकी ही मे बी ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब क्लास। इसी तरह अगला आपका होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में जो कंजक्शन हमारे होंगे एज, एज इफ़, एज दो आदि। आई एडवाइज्ड हिम, ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, ही एक्टेड एज आई एडवाइज्ड हिम, ये हमारा मैनर बन गया। ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही स्पोक्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, ही स्पीक्स एज इफ़ ही वर एन एजुकेटेड पर्सन। वर लगा है इफ़ के साथ क्योंकि यहाँ कंडीशन शो की जा रही है, कंडीशंस में यही होता है। और ये जो इफ़ हमारा है ये बन जाएगा एज इफ़, पूरा मिलके बन जाएगा मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। कंपैरिजन में दैन और एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टाइगर इज़ लार्जर, द कैट इज़ स्मॉलर।
तो इसको हम कंपेयर कर देंगे, द टाइगर इज़ लार्जर दैन द कैट। इसी तरह दूसरा, हर मदर इज़ वाइज, रिचा इज़ इक्वली वाइज, रिचा इज़ एज वाइज एज हर मदर इज़। यहाँ पर भी कंपेरिजन करके सेंटेंस बना दिया गया है। बच्चों इसको सबसे पढ़ने के लिए आपको पहले एडवर्ब और एडवर्ब के काइंड्स पढ़ने पड़ेंगे और उन काइंड्स को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कितने प्रकार के काइंड होते हैं और उसमें कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। सारे कंजक्शन एक बार लिख के और उनको याद कर लीजिए ताकि आप जो सुटेबल कंजक्शन जिस सेंटेंस में होना है उसका प्रयोग कर सकें। ऐसा करने से ही आपके सेंटेंस बहुत अच्छे बन जाएंगे। ओके, थैंक्स।